रात के ठीक 2:16 पुरानी हवेली की दूसरी मंजिल की टूटी खिड़की में अचानक एक सफेद चेहरा दिखाई दिया और उस चेहरे की आंखें सीधे नीचे खड़े अर्जुन की तरफ देख रही थीं। हवा बिल्कुल स्थिर थी, सूखे पेड़ों की टहनियां भी जैसे हिलना भूल चुकी थीं। अर्जुन के हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे धीरे कांप रही थीं। हवेली के सामने खड़ा वो कई मिनट से उस खिड़की को घूर रहा था, क्योंकि कुछ सेकंड पहले तक वहां कुछ भी नहीं था। अर्जुन इस गांव में नया नहीं था, बचपन यहीं बीता था, लेकिन शहर में नौकरी लगने के बाद वो कई सालों तक वापस नहीं आया। उस रात वो सिर्फ एक वजह से यहां आया था, अपने पुराने दोस्त रोहन की आखिरी बात की सच्चाई जानने। 2 दिन पहले रोहन ने उसे एक अजीब कॉल किया था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बस इतना कहा था कि उस पुरानी हवेली की खिड़की में हर रात एक सफेद चेहरा दिखता है और वो चेहरा धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। उस कॉल के बाद रोहन अचानक गायब हो गया। गांव में किसी ने उसे फिर नहीं देखा। यही वजह थी कि उस रात अर्जुन खुद इस हवेली के सामने खड़ा था। हवेली सालों से खाली पड़ी थी। दीवारों पर जमी काई, टूटी सीढ़ियां और हर कोने में फैला अंधेरा। सब कुछ इस जगह को किसी भूली हुई कहानी जैसा बना रहा था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी फिर से उस खिड़की की तरफ डाली और तभी खिड़की में वही सफेद चेहरा फिर दिखाई दिया। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ था। उसकी त्वचा अजीब तरह से फीकी थी और उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो चेहरा बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, जैसे किसी तस्वीर की तरह जम गया हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। हल्का सा धक्का देने पर वो चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। अर्जुन टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ ऊपर की मंजिल से आती हल्की हल्की खरोच की आवाज और साफ होती जा रही थी, जैसे कोई दीवार पर धीरे धीरे उंगलियां घिस रहा हो। कुछ सेकंड बाद वो दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। उसका दिल जैसे रुकने वाला था, क्योंकि जिस खिड़की में उसने वो चेहरा देखा था, वो कमरा ठीक उसके सामने था। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। टॉर्च की रोशनी कमरे में फैली और उसी पल उसकी सांस अटक गई। कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा पुराना आईना टंगा हुआ था और उसी आईने में उसे वही सफेद चेहरा दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार वो खिड़की में नहीं था, वो ठीक अर्जुन के पीछे खड़ा था। अर्जुन ने धीरे धीरे पलटकर पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ वो और उसका साया था। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, तो दूसरी मंजिल की उसी टूटी खिड़की में अब एक और चेहरा दिखाई दे रहा था। वो चेहरा अर्जुन का था और उसके पास पहले से खड़ा वही सफेद चेहरा अब भी खामोश खिड़की से बाहर देख रहा था।